रेनो वालों ने डस्टर हाइब्रिड को छोड़कर इसके 1 लीटर और 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन को लॉन्च कर दिया है। ये 10.49 लाख रुपीस से शुरू होकर 18.49 लाख रुपीस की मिलती है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को प्री बुक करते हो, मतलब कि 31 मार्च के पहले बुक करते हो, तो आपको 20,000 से 40,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसको ये लोग डिस्काउंट की जगह आर पास कह रहे हैं। इसमें आपको बेसिकली 5 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट है ऑथेंटिक, उसके ऊपर सेकंड बेस एवोल्यूशन, मिड वेरिएंट टेक्नो, सेकंड टॉप टेक्नो प्लस और टॉप वेरिएंट है आइकॉनिक। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट ऑथेंटिक की। तो इसमें आपको सिर्फ 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। 10.49 लाख रुपीस का ये फिलहाल मिल जाता है। अगर आप इसको प्री बुक करते हो तो आपको 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। 3 कलर ऑप्शंस आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं, व्हाइट, सिल्वर और ब्लैक। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो बेस वेरिएंट में आपको इको एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैम्प्स, एलईडी रिवर्स लैम्प्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम, एलईडी लाइसेंस प्लेट लाइट, मतलब जहां जहां पर लाइट दी गई है वो एलईडी है। 17 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं कैप्स के साथ में। सिग्नेचर ग्रिल मिलती है आगे डस्टर एम्बलम के साथ में। रियर रूफ स्पॉइलर, रीइंफोर्स्ड व्हील आर्चेस और डोर साइड प्रोटेक्शन, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, पेंटेड ओआरवीएम, ब्लैक अपहोल्स्ट्री मिलती है सीट्स के ऊपर। डीप ग्रे कलर मिलता है सिल्वर फिनिशिंग के साथ में डैशबोर्ड और डोर इंसर्ट्स पर। सेंट्रल कंसोल मिलता है स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के साथ में। इसके अलावा सेंट्रल कंसोल पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। 60:40 फोल्डेबल रियर सीट्स, फ्रंट एंड रियर एलईडी रूम लाइट्स, ग्लव बॉक्स में और लगेज में दोनों जगह आपको लैंप मिल जाता है। इसके अलावा आपको मैनुअल एसी मिलता है और पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए रियर एसी वेंट्स। 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में। रिमोट कीलेस एंट्री, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, मतलब कि स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हो। डुअल टोन हॉर्न। फ्रंट कंसोल में आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो चार्जर लगा के। टायर रिपेयर किट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, फिर वो चाहे आगे बैठे हो या पीछे। मैनुअल डे नाइट IRVM, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, पावर विंडोज मिलती हैं, लेकिन उसमें ऑटो अप एंड डाउन फीचर सभी पैसेंजर्स के लिए दिया गया है, मतलब कि चारों विंडोज पर मिलता है। फॉलो मी हेडलैम्प्स, रोल ओवर सेंसर, रोल ओवर प्रोटेक्शन नहीं है, रोल ओवर सेंसर है। इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प्स, ये सभी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में ही मिल जाते हैं। इन फीचर्स के अलावा मैं सेफ्टी की बात करूं तो इसमें ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर आगे दोनों बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी पैसेंजर्स के लिए, सीट बेल्ट रिमाइंडर सभी पैसेंजर्स के लिए, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर। फ्रंट में जो दोनों एयरबैग हैं, जो पैसेंजर एयरबैग है, उसको ऑन और ऑफ करने के लिए अलग से स्विच दिया गया है और वो ऑन है या फिर ऑफ है ये देखने के लिए वहां पर एक इंडिकेटर भी दिया गया है। तो ये फीचर्स आपको, सेफ्टी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाते हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके सेकंड बेस वेरिएंट एवोल्यूशन के बारे में। तो यहां से आपको 1 लीटर के साथ साथ 1.3 लीटर इंजन मिलना चालू हो जाता है, वो भी मैनुअल और DCT दोनों में ही। बेस वेरिएंट से कंपेयर करें तो एवोल्यूशन आपको 1,20,000 रुपए महंगा पड़ता है अगर आप 1 लीटर इंजन लेते हैं तो। इसके अलावा इस गाड़ी को अगर आप मार्च में ही प्री बुक कर लेते हो तो आप 30,000 से 50,000 रुपए तक बचा सकते हो। फीचर्स की बात कर लेते हैं कि बेस वेरिएंट की तुलना में इसमें आपको क्या कुछ ज्यादा मिलता है। तो LED रियर फॉग लैंप्स, LED हॉरिजॉन्टल रियर लाइट बार, मतलब कि बची कुची जगह जहां LED ये लोग दे सकते थे वहां भी यहाँ पे मिलना चालू हो जाती है। ब्लैक रूफ रेल्स मिलती हैं जिसकी लोडिंग कैपेसिटी है 50 किलोग्राम की, मतलब कि खुद जाके नहीं बैठना है। 17 इंच के यहाँ से ओशियन एलॉय व्हील्स मिलना चालू होते हैं, अभी तक आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे थे। शार्क फिन एंटीना, पार्शियल शेल्फ, मतलब बूट स्पेस के ऊपर जो कवर टाइप का रहता है सामान रखने के लिए, दैट इज पार्शियल शेल्फ। टर्न बाय टर्न नेविगेशन और म्यूजिक इंफॉर्मेशन आपको ड्राइवर डिस्प्ले में ही मिलना चालू हो जाती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में अभी तक आपको कोई टच स्क्रीन नहीं मिल रही थी, यहाँ से 10.1 इंच की टच स्क्रीन मिलना चालू होती है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में ब्लूटूथ भी हैगा और अर्केमीज के 6 स्पीकर्स हैं। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल्स हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल डोर मिरर, रियर वाइपर, वॉशर एंड डीफॉगर। टाइप सी पोर्ट्स की बात करें तो आगे और पीछे दोनों कैबिन में आपको दो टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं। वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते नहीं करते हैं, वो अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिटर,
रियर पार्किंग कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस और ऑटो जूम जैसा फीचर भी यहाँ पर पार्किंग कैमरे में दिया गया है। और अगर आप इस वेरिएंट में डीसीटी ऑटोमेटिक खरीदते हो तो आपको इन फीचर्स के अलावा पैडल शिफ्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जैसा फीचर भी मिल जाता है। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं मिड वेरिएंट टेक्नो के बारे में। तो ये वेरिएंट सेकंड बेस इवोल्यूशन के कंपैरिजन में 1,40,000 से 1,80,000 रुपए तक आपको महंगा मिलता है। और रही बात आर पास की, तो अगर आप मार्च में इसको प्री बुक करते हो तो आपको 30,000 से 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि 1.5 से 1.25 लाख रुपए तक ज्यादा खर्च करने पर आपको टेक्नो में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है इवोल्यूशन के मुकाबले। जहां कहीं भी एलईडी में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो यहां दूर कर दी गई है। फुल एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी फ्रंट फॉग लैम्प्स और एलईडी पडल लैम्प्स। मतलब इन्होंने एलईडीज के बीच में एक गाड़ी लॉन्च करी है। ये एलईडी गाड़ी पर नहीं लगी है, गाड़ी एलईडीज के बीच में आ गई है। इंटीरियर में आपको ब्राउन थीम मिलती है क्योंकि सब जगह ब्राउन वर्क यूज किया गया है। जैसे कि है ना, सीट्स पर ब्राउन सीट अपहोल्स्ट्री है ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ में। डैशबोर्ड पर और डोर इंसर्ट्स पर ब्राउन रैपिंग है वुड फिनिशिंग के साथ में। इसके अलावा ड्राइवर और को ड्राइवर सनवाइजर में इल्यूमिनेशन दिया गया है, मतलब लाइट्स हैं। इलेक्ट्रिक पैनोरेमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट, ऑटो डुअल जोन एसी, कनेक्टेड कार सर्विसेज विद माई रेनो ऐप, हैंड्स फ्री एक्सेस विद पुश स्टार्ट बटन कार्ड, welcome and goodbye sequence, approach, unlock and walk away closing, remote window and sunroof operation with smart access card, auto fold ORVM, वायरलेस चार्जिंग और बेजल-लेस ऑटो डिम IRVM जैसे फीचर्स आपको टेक्नो वेरिएंट में ज्यादा मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इस वेरिएंट में डीसीटी ऑटोमेटिक खरीदते हो तो आपको इन फीचर्स के अलावा हाई सेंटर कंसोल मिलता है ई शिफ्टर के साथ में और कूल्ड स्टोरेज ग्लव बॉक्स भी मिलता है। ग्लव बॉक्स मतलब कि स्टोरेज मिलता है सेंटर कंसोल पे। इसी वेरिएंट में नहीं, किसी भी वेरिएंट में अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन खरीद रहे हो तो आपको सिंपल सेंट्रल कंसोल मिलेगा स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के साथ में। लेकिन अगर आप उसी वेरिएंट का डीसीटी खरीदते हो तो आपको हाई सेंटर कंसोल मिलता है ई शिफ्टर के साथ में। कलर ऑप्शंस की बात करें तो अभी तक आपको जो 3 कलर्स मिल रहे थे वो तो मिलेंगे ही, उसके अलावा यहाँ से आपको ब्लू, रेड और ग्रीन कलर मिलना चालू हो जाता है। इनकेस अगर आप डुअल टोन कलर लेना चाहते हो तो यहाँ पर 4 कलर ऑप्शंस और मिलना चालू हो जाते हैं, व्हाइट, ब्लू, रेड और ग्रीन। व्हाइट कलर अगर आप सिंगल टोन में लेना चाहते हो तो वो अवेलेबल नहीं है इस वेरिएंट में। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट टेक्नो प्लस के बारे में। तो इस वेरिएंट से आपको 1 लीटर इंजन मिलना बंद हो जाता है। यहाँ आपको सिर्फ 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है। इस इंजन का आप कोई भी ट्रांसमिशन खरीदो आपको टेक्नो वेरिएंट के मुकाबले ये 80,000 रुपए महंगा पड़ता है। और अगर आप मार्च में इसको प्री बुक करते हो तो 30,000 से 40,000 का आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं कि 80,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स क्या कुछ ज्यादा मिलते हैं। 18 इंच के डायमंड कट एलॉय मिल जाते हैं, अभी तक आपको सिंपल एलॉयज मिल रहे थे। एकॉस्टिक विंडशील्ड, 10.25 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है ड्राइवर के इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में। हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा था। ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग मिलती है, एडास नहीं मिलता है लेकिन एडास का एक छोटा सा फीचर है ये ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग जो आपको अकेला यहाँ पर मिल जाता है। फ्रंट और साइड में आपको पार्किंग असिस्ट मिलता है। यहाँ पर आप 360 डिग्री कैमरा से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ पार्किंग असिस्ट है, मतलब कि जैसे रियर पार्किंग सेंसर काम करता है वैसे ही ये काम करते हैं बस। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट आइकॉनिक के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और ये वेरिएंट सेकंड टॉप टेक्नो प्लस से 1,70,000 से 1,80,000 रुपए तक महंगा मिलता है। अगर आप मार्च में इसको प्री बुक करते हो तो आपको 40,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो अगर आप सिंगल टोन में कलर लेना चाहते हो तो आपको सभी कलर ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप डुअल टोन लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 कलर्स मिलते हैं, व्हाइट और ब्लू। चलिए देख लेते हैं कि लगभग 2.25 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको टॉप वेरिएंट में फीचर्स क्या कुछ ज्यादा मिल जाते हैं सेकंड टॉप टेक्नो प्लस के मुकाबले। एयर फिल्टर मिलता है PM 2.5 का, फुल मैप रेप्लिकेशन ड्राइवर डिस्प्ले में, ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं कंफर्ट, इको और परसों मतलब पर्सनलाइजेशन, इंजन मोड्स, स्टीयरिंग मोड्स, 48 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको गूगल मैप, गूगल प्ले, गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन मिल जाता है। स्पीकर्स आपको यहाँ पर 6 ही मिलते हैं पहले की तरह, लेकिन यहाँ पर अर्कैमीज का ऑडिटोरियम साउंड सिस्टम मिलता है जो आपको पहले नहीं मिल रहा था। रेन सेंसिंग वाइपर्स, एडास आपको टॉप वेरिएंट में जाकर मिलता है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ऑटो हाई और ऑटो लो बीम फीचर मिलता है, मतलब गाड़ी की जो बीम है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है जरूरत अनुसार। माई सेफ्टी स्विच मिलता है, इस स्विच की मदद से आप एडास को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा इंटीरियर में आपको माउंटेन जेड लेदर थीम मिलती है, मतलब कि सीट्स पर, डैशबोर्ड पर या फिर डोर इंसर्ट्स पर आपको माउंटेन जेड लेदर मिलता है। इन फीचर्स के अलावा अगर आप इस वेरिएंट में DCT ऑटोमेटिक खरीदते हो तो आपको एक फीचर और एक्स्ट्रा मिलता है, वो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल।
मतलब आप मैनुअल खरीदते हो तो आपको एडास तो मिलता है, लेकिन उसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं होगा। तो ये थे इस गाड़ी में मिलने वाले बेसिकली 5 वेरिएंट्स। इन सभी 5 के अलावा एक और वेरिएंट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आइकॉनिक लॉन्च एडिशन। ये वेरिएंट टॉप वेरिएंट आइकॉनिक से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर मतलब कि 20,000 रुपये ऊपर है। इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, फीचर्स कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता इसमें, जैसे कि हिमालयन इंस्पायर्ड साइड एम्बेलिशर, आइकॉनिक येलो डोर डेकल और आइकॉनिक डस्टर डेकल ऑन रूफ बार, एडवेंचर ब्लैक अलॉय व्हील्स, ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं बस, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये वेरिएंट आपको सिर्फ और सिर्फ जेट ग्रीन कलर में मिलता है, वो भी डुअल टोन में, और दूसरा कोई कलर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब बात आती है खरीदने की कि इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। तो देखो, आगे पीछे का सब हिसाब किताब लगाने के बाद में मुझे लगता है इवोल्यूशन वेरिएंट इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आपको ज़रूरत के, मैं तो कहूँगा ज़रूरत से ज़्यादा सभी फीचर्स इवोल्यूशन वेरिएंट में मिल जाते हैं। इनकेस अगर आप सनरूफ लेना चाहते हो, पावर्ड टेलगेट लेना चाहते हो, तो आप लगभग 2.25 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करके इवोल्यूशन के एक ऊपर वाला वेरिएंट टेक्नो भी ले सकते हो। इनकेस अगर आप एडास चाहते हो तो आपको सीधे टॉप वेरिएंट लेना पड़ेगा, लेकिन इनकेस एडास और सनरूफ दोनों से ही आपको कोई मतलब नहीं है तो इवोल्यूशन बेस्ट है। कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कि आपको इसमें से सबसे बढ़िया वेरिएंट कौन सा नजर आता है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।